हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 5th है। ठीक है, यूथ कंपटीशन का कौन सा है? 5th क्रम का है। ठीक, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखिए। ठीक है, आज हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो बताइए वो कौन था? वो हमारा कौन था? मीर जुमला था। कौन था? मीर जुमला था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोहिनूर का हीरा जो हमारे कहाँ गोलकुंडा की खान जो कहाँ पे है? गोलकुंडा। गोलकुंडा की खान कहाँ है? की खान जो कहाँ हमारी है? कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, वहीं से प्राप्त किया था जो है। और किसको भेंट किया था? कोहिनूर का हीरा। तो सुप्रसिद्ध खुना मीर जुमला ने किसको? शाहजहां को क्या किया था? क्या किया था? भेंट किया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट है, फिर भी मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी स्टार्ट किया था? तो तुर्कान चहलगानी स्टार्ट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का मतलब होता है 40 तुर्कानों का क्या होता है? 40 इसमें क्या होते हैं? तुर्कान होते हैं। ठीक है, तुर्की व्यक्ति होते हैं जो प्रारंभ में जो सुल्तान के गुलाम होते हैं, लेकिन बाद में इनका क्या होगा? सुल्तान के ऊपर ये लोग क्या हो गए? हावी हो गए। लेकिन बाद में इसको क्या करता? बलवन इसको तुर्कान चहलगानी को क्या करता है? समाप्त कर देता। तो पूछेगा कि तुर्कान चहलगानी स्टार्ट करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था। और तुर्कान चहलगानी का दमन किसने किया? तो बताइए। तो तुर्कान चहलगानी का दमन करने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? यहाँ दमन पूछा और स्टार्ट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बताइए। तो सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य जो है एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहा जाता है। क्या कहता है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहा जाता है। इसके अनुसार जो भानुगुप्त के एक मित्र, इनका मित्र था, जिसका क्या नाम था? गोपराज था। ठीक, क्या था? गोपराज था। इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, याद रखिए। गोपराज की पत्नी भानुगुप्त एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? तो वह स्थान हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के किस जगह पे? कुशीनगर में है। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक, यहाँ पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु को कहाँ क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध जी ने? तो पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, याद रखिएगा आप लोग। श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो सबको पता है लोथल क्या था? एक हड़प्पा का क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा का क्या था? एक बंदरगाह था। इसकी खुदाई जो जेपी जेपी जोशी जी ने की थी। ठीक है, जेपी जोशी जी ने। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, कहाँ पे? गुजरात में। किस नदी के तट पे है? बताइए किस नदी के तट पे है? बताइए जल्दी। भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, भोगवा नदी। ठीक है, कौन सी है? भोगवा नदी। ठीक, और कब की गई थी इसकी खुदाई जो? तो 1954 में। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं जो है, तो उनको भी याद रख लीजिएगा। लकड़ी का अन्नागार भी मिला है यहाँ पे जो है। नाव के आकार की 2 मुहरें मिली हैं। और ये बंदरगाह तो है ही जो। ठीक है, चलिए अन्न पीसने की चक्की भी यहीं से प्राप्त की गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो हमारा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत मतलब क्या किया गया था? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। बिल्कुल सही है।
एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना बिल्कुल की गई थी। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? बताइए आप लोग, किसने कहा था यह बात? तो यह वक्तव्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के कौन से अधिवेशन के थे? तो ये 1929 के थे। कहाँ पे? तो यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर। और यहीं पे क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूछता है कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। याद रखिएगा कौन है? महात्मा गांधी। इनकी और कुछ पुस्तकें हैं जैसे नवजीवन, नवजीवन भी किसकी है? गांधी जी की है। यंग इंडिया भी किसकी है? गांधी जी की है। ठीक है, यंग इंडिया। और बताइए, इन्होंने चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो 1917 में। कहाँ? गुजरात, सॉरी बिहार से, बिहार के चंपारण से। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक, 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किए थे? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? 1942 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन कब था जो आज गवर्नर कब था? तो 1905 में था। 1905 में कौन सी घटना हुई थी? बंगाल विभाजन। ठीक, कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में हमारा 19 जुलाई को, 19 जुलाई, ठीक है याद रखिएगा, 19 जुलाई को बंगाल विभाजन हुआ था और 20 जुलाई को इसको क्या हो गई थी? घोषणा हो गई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में। इसी समय हमारा स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो कौन सी घटना हुई थी, पनपती थी? तो बंगाल विभाजन की। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, नीली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नीली क्रांति का नेतृत्व जो है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास जी ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह हो गया, तो 1918 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ? गुजरात में, खेड़ा वाला। ठीक है, गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था खेड़ा आंदोलन। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो गए? जियोग्राफी। यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो यह हमारा उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ पे है? यूरोप का, जहाँ मत्स्य का व्यापार किया जाता है। ठीक है, वो हमारा जो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर के डांगर बैंक में है। ठीक है, याद रखेंगे डांगर बैंक में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? तो बेनिलक्स देश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बताइए? तो बेनिलक्स देश के अंतर्गत हमारा कौन आता है? बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग आता है। कौन कौन आते हैं? बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है, लग्जमबर्ग आता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बेनिलक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ पे? ब्रुसेल्स, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पे? ब्रुसेल्स। ठीक, इसमें सदस्य कितने हैं? तो सदस्य की संख्या कितनी? 3 है। एक बेल्जियम है, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, 3 सदस्य हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम क्रम की चट्टान प्रणाली कौन सी? मैं एक क्रम से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी हमारी आर्कियन क्रम की है। ठीक, आर्कियन क्रम की है। ठीक, सबसे पुरानी। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद हमारी धारवाड़ है। कौन सी है? धारवाड़ है। ठीक, उसके बाद कौन सी है?
धारवाड़ के बाद हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है, कुड़प्पा, ठीक। उसके बाद कौन आती है, विंध्य क्रम की, ठीक है, विंध्य क्रम की, ठीक, विंध्य। उसके बाद कौन सी आती है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, विंध्य, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं। फिर उसके बाद गोंडवाना, जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है, गोंडवाना। उसके बाद कौन सी आती है, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप आता है, कौन सा, दक्कन ट्रैप, ठीक, दक्कन ट्रैप। उसके बाद कौन आती है, तो टर्सरी और क्वाटरनरी। तो यहाँ टर्सरी और क्वाटरनरी नहीं दिया, तो इस हिसाब से हमारा गोंडवाना इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पुरानी कौन होगी, आर्कियन होगी। उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्य, उसके बाद गोंडवाना में सबसे ज़्यादा क्या कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, दक्कन ट्रैप, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद क्वाटरनरी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। माउंट आबू निर्मित है, बताइए, माउंट आबू जो है निर्मित है तो नीस से, किससे इसका निर्माण हुआ, तो नीस क्रम की चट्टान से, सैलों से, नीस क्रम की सैलों से इसका निर्माण हुआ। माउंट आबू जो है किसकी जो है, एक माउंट आबू अरावली पर्वत पर है, ठीक है, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, ठीक है। इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। माउंट आबू इसी पे स्थित है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 17-22 मीटर की है, ठीक, 17-22 मीटर की ऊंची है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता सबसे उच्चतम थी, तो हमारी कौन सी थी, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा थी और श्रावस्ती में सबसे कम थी, श्रावस्ती में सबसे कम थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय आय में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाएगी तो भुगतान संतुलन क्या होगा, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना अति आवश्यक है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन सा है, तो नीति आयोग तो है नहीं, CSO नहीं, NSSO है, ठीक है, NSSO। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है, कहाँ है, कोलकाता है, याद इतना बस याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, C कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी, 1964 में। 1985 में इसका नाम क्या हो गया, CACP। 1985 में इसका नाम क्या हो गया, CACP, जो क्या करता है, MSP का क्या करता है, निर्धारण करता है, कृषि मूल्य स्थिरीकरण करता है, बिल्कुल सही। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पर उचित दरों को उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करता है, बिल्कुल। कृषकों के अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करता है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, बताइए, बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा ये पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, निम्न में से विचार करिए। तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में की गई थी, ठीक है, 1975 में। इस SBI की तो 1955 में, SBI भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, और अग्रणी बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में। अब आप इसको लगा लीजिए, तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई, तो सबसे पहले 1955 में SBI, तो 4, फिर उसके बाद कौन है, 4 के बाद कौन है, तो 2, 4 2 किस में है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ क्या है, भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास या कृषि विकास, बताइए कौन सा है, तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, भारत के संविधान, इसमें कथन पर विचार करना है, ठीक है। भारत के संविधान के भाग कौन से 9 में पंचायत संबंधी उपबंधों का 73वें संविधान संशोधन 1992 में स्थापित किया गया, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, भारत के संविधान X1A के नगर पालिका के संबंध में उपबंध है जो अनुच्छेद
243 के प्रत्येक राज्य की दो प्रकार की न्यायपालिका हो सकती है, एक नगर न्यायपालिका परिषद, एक नगर निगम। क्या हो सकती है? एक नगर निगम हो सकती है। तो सिर्फ नगर पालिका की बात किया है और 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है, 3 तरह की। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत कहा है, तुम्हारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एक क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र होगा, एक छोटा नगरीय क्षेत्र होगा, एक बड़े नगरीय क्षेत्र होंगे। इसे नगर निगम, एक नगर परिषद होगा, एक नगर पालिका होगी, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, एक नगर निगम होगा। 3 तरह की बात की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वह अवधि है, तो क्या है? 6 माह तक। 6 माह या 6 सप्ताह तक? तो 6 माह तक होगी। अध्यादेश राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 123 के तहत करता है। और राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल जो है 200 आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल और 123 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। बताइए कौन? संसदीय जो शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है, कौन होता है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता है को प्रतिष्ठापित करता है वह है, क्या है? प्रक्रियात्मक है, मूल विषयक है, वितरक है या प्रतिमानित है? क्या है बताइए? तो ये हमारी क्या है? प्रक्रियात्मक है, ठीक है, विधि के शासन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी, कब की गई थी? बताइए। तो हमारा जो 1976 में क्या की गई थी? संशोधित की गई थी, ठीक है। इसमें समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ एक बार प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइए बताइए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। विटामिन ए जिसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी थायमीन इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है। और विटामिन के के द्वारा क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, इसका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से हमारे शरीर का कौन सा सबसे सुदृढ़ भाग है? अस्थि है, दंतवलक है, सीमेंट है या डेंटिन है? बताइए कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा है? तो हमारा दंतवलक है, ठीक है, दंतवलक, ठीक। चलिए इनेमल, जिसको इसका एक पार्ट होता है इनेमल, जो सबसे क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 28 बताइए। 28 हमारा का वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? तो रेडान हमारी क्या पाई वायु में नहीं पाई जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला को अगला ही भी यहीं पे बता दीजिए। 29 सूर्य में ऊर्जा का क्या होता है? का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान या नाभिकीय संलयन के दौरान? इसी दोनों में से बताइए। यही दो ऑप्शन होंगे, इन दोनों को तो मैं वैसे भी काट दिया जो है। तो क्या होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए फटाफट आप लोग। तो जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है तो वह क्या होता है? चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आ गए। इसको हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक। उस तरह करेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, संख्या है, लेकिन उसके अंकों के स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग, मतलब मान लीजिए संख्या क्या 84 है, उसके अंक कितने? 84 अंकों का स्थान बदल दीजिए, कितना आना चाहिए? दोनों का योग 132 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 132 आ गया। और उनके अंकों का अंतर देख लीजिए, कितना आ रहा है? 4। तो ये हमारा दोनों सेटिस्फाई, दोनों जो कह रहा है दोनों चीज़ सेटिस, तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से 37 और इसका अंकों का पलट दीजिए, तब जोड़िए, देखिए आ रहा है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। 100 1 11 110 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से 62 को जोड़ेंगे
और 26 को जोड़ेंगे तो 88 आएगा। तो हमारा बी पार्ट ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से लगाएंगे, वाला होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक, चलिए और अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, शार्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, फटाक से शार्ट स्क्रीन लीजिए और लगा के आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, मैं कुछ नहीं इसमें बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो कोई ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन हमारा जो है डी पार्ट होगा इसका, और आप लोग बताएंगे इसको, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे इसका लगा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने चाहिए। इसमें क्या कोई बताएगा, वर्गमूल आप लोगों को नहीं निकालना आएगा, क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसे आसान आसान क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी, 16। छात्रों की संख्या कितना है, 10 है, और उनका औसत कितना है, 16। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 160। इसी तरह से दो छात्रों ने कक्षा में छोड़ी तो शेष छात्र कितने बचेंगे, 8। उनका औसत कितना है, 16.25। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। अब वो पूछ रहा है जो छोड़ के गए हैं उनका बताइए, तो माइनस कर दीजिए, 2 लड़कों का आ जाएगा, 2 लड़कों का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बस बहुत आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन, बस लिखा है फालतू की चीज़ें। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को 9 और 8 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 और 4 लिख सकते हैं। जहाँ माइनस रहता है वहाँ छोटा वाला हमारा प्लस में आएगा, और जहाँ प्लस रहता है वहाँ हम 9 को, तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है। ठीक है, देख लीजिए भाग का साइन है, तो 3 त्रिक का 9, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आप लोग याद रखिए, सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, हिंदी। हमारी आंसर क्या हो स्टार्ट हो गई, हिंदी के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। महादेवी वर्मा, महादेवी, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की कुछ रचनाएं कौन है, प्रिय प्रवास किसकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के। प्रिय प्रवास परिजात भी हैं, इन्हीं की हैं, परिजात है। वैदेही भी इन्हीं की हैं, वैदेही वनवास भी हैं। कृष्णा है, रसिक रहस्य है, पदम प्रसून आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं, जो है अयोध्या सिंह हरिऔध जी की। ठीक है, और इनकी बताइए जो नकुल दैनिक और विषाद बापू आदि किसकी हैं, सियाराम शरण जी की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका है, गीतिका कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, अर्चना जूही की कली, ये सब किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए आप लोग। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर के कौन सा अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हानि क्या होती है, हानि होती है, तो ये भी हमारा क्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, बचत हुई, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। प्यास लगी है, तो ये भी हमारा, वचन हमारा क्या होता है, वचन हमारा जो है क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, वचन हमारा क्या होता है, पुल्लिंग। तो ए पार्ट इज द 38 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं 39 क्या हो जाएगा बताइए। 39 मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने अपने रहना चाहिए, यहाँ क्या रहना चाहिए, मेरे की जगह पे क्या रहना चाहिए, अपने। मैंने अपने को सुधार लिया है। ठीक है, तो ये सर्वनाम की क्या है, यहाँ पे अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक, चलिए सर्वनाम की अशुद्धि होती है, संज्ञा की हो सकती है, विशेषण की अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से बादल का पर्यायवाची जिसके लास्ट में द लगा रहता है वो सब क्या होते हैं, बादल के होते हैं। ये बाकी जो बचे हुए हमारे हैं ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। अब आगे हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग बताएंगे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 46। सभी कार, तो सभी कार यहाँ मैं क्या बना दे रहा हूँ, तो सभी कार हमारी क्या है, जीप है। इसने क्या कहा है, जीप। ठीक है, सभी कार को मैंने जीप बना दिया, और सभी जीप क्या हैं, 4 पहिया हैं। तो सभी जीप क्या हमारी है, 4 पहिया हैं, 4 पहिया। ठीक है, पहिया आप लोग समझ, तो सभी 4 पहिया कारें, सभी 4 पहिया क्या हैं, सभी 4 पहिया क्या हैं, सभी की बात कर रहा है बाहर से अंदर की तरफ, तो पहला गलत हो गया। ठीक, कुछ 4 पहिया जीप हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल 2 क्या करेगा, अनुसरण करेगा, केवल 2 अनुसरण करेगा, तो सी पार्ट इज राइट आंसर। चलिए बताइए 47 का। 47 ए को क्या लिख रहा है, 2, ओ 15 होता है, इसको 15 होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कितना होता है
24 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे। इसी तरह से यस कितना होता है, 19 होता है। 19 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 38। सबको जोड़ना है, 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ए का 1 होता तो 2, इसका कितना होता 23 होता, तो 23 का दूना कितना होता 46। सबको जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 6 8 16 हो जाएगा, और 4 1 7 1 8 86 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस पार्ट में, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का आप लोग 48वां बताइए क्या दिया है। इसमें कहा है कैसे, क्यू, क्यू देखिए हमारा यहाँ क्यू, क्यू के बाद 1 2 3 4, चौथे स्थान पे 6 आया। ठीक, इसी तरह से यू, यू हमारा यहाँ है तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे बी आया है। ठीक, ये भी 4 4 प्लेस का क्या है, डिफरेंस है। तो टी के बाद ई आया है, टी कहाँ हमारा इसमें है, टी ये रहा। ठीक, टी 1 2 3, तो ये तीसरे स्थान पे है, बाकी ये चौथे पे आए हैं सब जो। इसी तरह से जेड देख लीजिए, जेड कहाँ है, एक जेड हमारा 1 2 3 4, तो ये भी हमारा चौथे। तो कौन इसमें भिन्न है, तो भिन्न यही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बाकी सब चौथे चौथे प्लेस पे आए हैं, सिर्फ टीई जो हमारा तीसरे प्लेस पे आया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 49। 49 बताइए क्या कर रहा है, इसमें उत्तर देना, कथन दिया है, हमें उसका निष्कर्ष बताना है। ठीक, किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए की। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। तो बताइए क्या होगा, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, तो कथन ए और कथन दो दोनों क्या हैं, स्वतंत्र कारण के क्या हैं, परिणाम है। ठीक है, स्वतंत्र कारण के क्या है, परिणाम है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है, शार्ट स्क्रीन इसका भी लीजिए। एक मैथ में एक रीजनिंग में होमवर्क। ठीक है, एक मैथ में एक रीजनिंग में, सब में एक एक होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसमें लापरवाही करते हैं, जीएस बस देखते हैं। इसका मैं बता दे रहा हूँ बी पार्ट सही है, लेकिन आप लोग इसको करके बताएंगे कमेंट में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, स्टैटिक्स जीके। निम्नलिखित में से नेम से किसकी पुस्तक के रचयिता कौन है, नेम से पुस्तक नामक रचयिता कौन है, तो ये कौन है, झुम्पा लाहिड़ी जी। ये कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये हमारी यूएसए की क्या है, मूल निवासी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, एक नागरिक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम जो है कब मनाते हैं, तो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार यह मनाया गया था 1974 में। ठीक है, और यूएनईपी एक संस्था है जिसका मतलब स्थापना जो इसकी हुई थी 1972 में, यूएनईपी की। ठीक है, और पहली बार यह मनाया जाना स्टार्ट कब हुआ, 1974 से। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कृषि के ग्रीन हाउस एक तरीका जहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स मतलब हवा में, हाइड्रो का मतलब जल में, जल में पौधे को उगाना, एरो का मतलब हवा में पौधों को उगाना, बहुमंजिला इमारतों के अंदर एक वाणिज्य रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। वो कहाँ की जाती है, तो लंबवत खेती। कौन सी खेती कहलाती है, लंबवत खेती कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर के विश्व को बचाना कौन सा है, तो ग्रीन पीस है। क्या है हमारा, ग्रीन पीस। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, कानपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, को स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है बताइए, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। ठीक, बर्न, यहाँ बर्न किसकी राजधानी, तो स्विट्जरलैंड की है। किसकी है, स्विट्जरलैंड की है। ठीक, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ, बर्न है। ठीक, स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड है। स्पेन की, लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3। इनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष। इनकी उम्र कितनी होती है, कितनी उम्र में इनकी मतलब
ये राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं? तो 30 वर्ष होती है, ठीक है, 30 वर्ष होती है, ठीक ठीक। राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई सदन है, ठीक है, अस्थाई सदन है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में जो है इसके सभापति बने हैं, उनका नाम बताइए कौन है? सभापति इसके अभी हाल ही में बने हैं, उसको उनको बताइए कौन है? तो बने हैं कौन? जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। ये हमारे उपराष्ट्रपति भी बने हैं, जगदीप धनखड़, ठीक है, धनखड़ जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में से प्राप्त हुई हैं? तो हमारी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनभद्र जिले से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। किस जिले से प्राप्त हुई हैं? तो सोनभद्र जिले से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ सीमा, पूरे भारत का समझिए 4 राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है सोनभद्र जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य जो 4 जिलों के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, बिहार और किसके साथ? मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई? तो 10 दिसंबर 2020 को भारत में नए संसद की आधारशिला रखी गई। उस समय कौन कौन हमारे राष्ट्रपति महोदय, जो 14वें राष्ट्रपति वेंकैया रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी, और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला जी क्या थे? मौजूद थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस, मातृत्व अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस, इसकी थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बताइए। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, जल दिवस। अब 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा आप लोग। हेलिना क्या है? हेलिना एक जो है, हेलिना क्या है? बताइए। हेलिना एक स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी क्या है? गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। इसकी जो है स्थापना DRDO ने की थी, DRDO ने की थी। कौन किया था? DRDO। इसकी DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में DRDO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों को गठन किया गया? तो हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का क्या किया गया? स्थापना की गई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक 25वां हाई कोर्ट का भी निर्माण किया गया है, जिसका अमरावती में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया। यह प्रतिमा किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यह क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या क्या थी? 7 थी, ठीक है। कितनी थी? 7 थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1939 में क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। फिर 1938 में बने, फिर 1939 में जो है दोबारा इनके खिलाफ क्या होता है? चुनाव होता है। सीता पटाभिरमैया और नेताजी सुभाष चंद्र, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र की जीत हो जाती है और गांधी जी कहते हैं कि सीता पटाभिरमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो इन्होंने क्या करते? इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद किस फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उसी समय जो 1939 में क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इनके मतलब इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। यह पेट में पूछा जा चुका है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पूरे विश्व में कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी, 1879 में हुई थी, ठीक है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब भारत में जो है, भारत में यह 2023 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब से? 2023 से मनाया जाना क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, ठीक है। श्रमिक दिवस 1 मई को सबसे पहले यह चेन्नई में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? चेन्नई में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सिंधिया जी को, सिंधिया रोसेज सिंधिया आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, उनको दिया गया। जो बाइडेन जी को आप लोग जानते हैं, कहाँ के, यूएसए के क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मई 2022 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के रेपो रेट कितने आधार अंकों की वृद्धि हुई? तो 40 आधार अंकों की क्या हुई? वृद्धि हुई है। वर्तमान रेपो रेट दर की कितनी है? 4.40% है। 4.40 क्या है? परसेंट है, ठीक है, रेपो रेट हमारी जो। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित? तो कहाँ किया गया था? कोपेनहेगन में, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? डेनमार्क की राजधानी कहाँ? कोपेनहेगन, ठीक है। कहाँ पे? डेनमार्क। यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? यहीं पे गए थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस, इसकी नेतृत्व कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी जी। जो नॉर्डिक कंट्री हैं उनका यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। 5 हमारी क्या कौन से नॉर्डिक कंट्री हैं, ठीक है, जिसमें डेनमार्क हो गया, एक हमारा कौन सा हो गया? स्वीडन, स्वीडन हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक, नॉर्वे, और एक नॉर्वे के बाद फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के बाद एक आइसलैंड है। 5 कंट्री मिल करके हमारी क्या नॉर्डिक कंट्री का निर्माण करती है, ठीक है, फिनलैंड, ठीक। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, पहला ये है, ठीक है। पहला भी कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, ठीक। और दूसरा जो कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या किया करिए? सब्सक्राइब करिए। आप लोगों ने जो टारगेट दिया गया था 500 का, एक दिन लेट ही सही, लेकिन आप लोगों ने उसको पूर्ण किया। इसी तरह से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक।